मेरे चाची का पति छीना। हाँ, आप आके वर्दी की धौंस दिखाते हो। हाँ, अरे योगी जी, कम से कम मैं आपके लड़ने लायक नहीं हूँ। आप तो कुछ का लगाम लगाइए। आपके नाम पर क्या कहते हो वोट? बताओ, पंडित कहाँ जाए? मर जाए क्या? कोई है वो दरोगा साहब जिनका हमारा पूजा करने का मन करता है, लोक राजी है, वहाँ पथरावा चौकी के भाई प्रधान के साथ चिकन बिरयानी खाते हैं। कोई नेता नहीं आया कौशाम्बी जिले का, कोई नेता नहीं। अधिकारी धमकी दे रहे हैं। भाई साहब, हमारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं निकाला गया, वही पुलिस, सीओ, एसपी, डीएम साहब तक गए। हमें जाता है ना, जो लड़के का चालान है उसके लिए 20 लाख की डिमांड हुई है कि 20 लाख दे दो। हम बोल रहे हमने नार्को टेस्ट की मांग की, जो दुनिया का सुप्रीम कोर्ट में वर्किंग हो, उससे बड़ा कोई टेस्ट नहीं, उसको नहीं। अगर न्याय लेना क्राइम है, मैं ये क्राइम को बात करूंगा, 1000 बार करूंगा, चाहे मैं कल का दिन देखूं ना देखूं, लेकिन मैं न्याय रह के लेके रहूंगा। हमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सभी लोगों से मेरा सभी से निवेदन है कि किसी ने आप लोग बैठ जाओ, चलो बैठो। सीओ साहब, ये देखो, ये है हमारे पुलिस प्रशासन साहब। हम लोग हैं यहाँ के ब्राह्मण होने की वजह से ये सुबह से साहब, ना तो सीओ साहब है, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी अच्छी है, और हम लोग यहाँ बैठे हैं, ना तो ये दरोगा के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। प्रधान के बाप को नहीं पकड़ पाए ना, बुलडोजर उसके यहाँ भेजे। जांच करवाइए ना प्रधान की, इतनी पैसा कहाँ से आया? आपके पास तो पावर है, अगर हम गलत है तो हमें गोली मार दो, बीच रोड में मार दो, हमको मर जाएंगे, नहीं जान दे देंगे। लेकिन योगी बाबा, अगर थोड़ा भी पंडित ब्राह्मण की आवाज पहुँच रही, इतना अन्याय मत करिए कि सुसाइड करने पे मजबूर हो जाए हम लोग। इनको साहब को सिखाइए कि रक्षक बनिए, भक्षक नहीं, भक्षक नहीं, भक्षक नहीं, रक्षक बनिए। आप मदा करेंगे, हमको भी जेल में डाल दे, गोली मार दे, पॉक्सो एक्ट में हमको फर्जी फंसा दे, हमको भी जेल में डाल दे। जब हाई कोर्ट के अधिवक्ता के ये हाल है, तो आम जनता क्या हाल होंगे? इसकी तो मैं गुनाह नहीं करता। आशीष कुमार तिवारी, हाई कोर्ट अधिवक्ता। कानून साफ भी तो रहेगा। मेरी बात सुनोगे, हमारी मांग सुनिए ना, मेरी आप हमारी मांग सुनिए ना, हमारी मांग सुनिए। बहुत बड़ी मांग है, बहुत छोटी मांग है, आप लोगों के लिए बहुत छोटी है। ठीक है, एक मांग यह है कि आज गिर जाएंगे, ठीक है, मैं कानून नहीं सुनूंगा। कानून हम लोगों के लिए बहुत बने हुए हैं, लेकिन अगर दूसरा क्या है? वो पाल बिरादर के लिए कानून नहीं बना था, पाल बिरादर के लिए कानून नहीं बना था, बड़ी जांचें हुई। दूसरा क्या है? दूसरी मांग यह है हमारी कि उनके पूर्व में भी मुकदमे हैं, गैंगस्टर लगा करके तत्काल प्रभाव से बुलडोजर चलाने का सरकार काम करे, प्रशासन करे। और तीसरा कौन है? तीसरी मांग यह है हमारी कि दोषी जो भी पुलिसकर्मी है, जिन्होंने उसके ऊपर एक्ट लगाया, मर गया। सारे कानून नियम क्या सवर्णों के लिए ही लागू होते हैं क्या? अरे ऐसा हम लोग भी सवाल है भाई, हम लोग भी सवाल है ना। तो मेरी बात ये रूल से आपका साथ है, मेरा साथ, हमारे सब कुछ होगा। यही मेरी बात सुनिए, जा रहा हूँ, वकील साहब, नियम कानून मेरी बात सुनिए, गाड़ी चलवा दो, चलेगा।
मेरे कहने का मतलब पब्लिक बाप तो नहीं थोड़ा पीछे आओ पुलिस प्रशासन हाय हाय मेरे भाई को आपको एक्ट में ग्राम प्रधान घूमना पर जेल भिजवा देता है। नहीं, उसके बाद 3 मुकदमा पहले से SC/ST 3 वफात का चल रहा फर्जी घूम रहा। इसके बाद मेरे चाचा को प्रधान ने घुरा और जहाज दे के उनको जान से मार दिया गया। ठीक है, और मेरा भाई जेल में है उसका। हाँ, मुकदमा दर्ज हुआ। हाँ, और भी जाएंगे जेल। कल एक घूम रहा था, उसको नहीं पकड़ा गया तो पकड़ सर उसकी जांच पहले हो हमारा भाई उसकी सही जांच हो। हाई कोर्ट इतना पता है कि रेप का मुकदमा कैसे खत्म होता है? रेप का मेरे को विवेचना कौन करता है आपको पता है? नीचे करो। में होता है तो FIR लॉन्च नहीं, लड़का गिरफ्त में आ जाए। ये कहा आप भी लोग ट्वीट करते हो कि गोली मार दी 8 साल की बच्ची अब के साथ। हमारा बाप मर गया है, ट्वीट करते हैं, अभी आप गिरफ्तार आप अवसर नहीं करोगे, आप ट्वीट कर दोगे। 3 मुकदमा पहले चल रहा है। मेरी बात सुनो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, ये गलत है। प्रधान पे 3 वफात का SC/ST एक्ट का। अभी आप अपने मुकदमे में क्या मैं अपने मुकदमे में कभी गिरफ्तारी हो, मेरा भाई रिहा हो। गिरफ्तारी होगी? कैसे 2 पकड़ेगा? पकड़े जाएंगे। और बताइए, और बताइए जो व्यक्ति मृतक है, इनके लड़के वही चिता में आग देंगे, जो जेल में बंदा वही बड़े हैं। भाई देखो सुनो, ये संभव रूल से थोड़े है। नहीं छुड़वा सकते। अच्छा, जेल से पुलिस से संभव नहीं है। वो चीज सामने आपको जो हम कर सकते हैं। तहरीर और मुकदमा पंजीकृत के आप वकील हो ना, उनको जेल भेज दिया गया, थाने में गिरफ्तार कर लिया गया। और मुकदमा पास्को एक्ट का बलात्कार का मुकदमा लिखने के पहले उनको उठा लिया जाता है। क्या उसमें कानून नियम नहीं लागू होता है कि पंजीकृत होने के बाद ये आप आज बता रहे हो। पहले बताया भाई मुझे आप अभी बताया ये इलीगल लीगल मैं आपके साथ हूँ, हर कदम पे रहेगा। सर मेरा निवेदन ये है। अरे मुख्यालय डॉक्टर DM बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लाइफ में निरस्त कर दूंगा। मैं गया हूँ DM साहब आज डीएम साहब जो कह रहे हैं, मैं डीएम से हाँ सर हो गया मेरे को। एक मिनट जो भी चीज लीगल करो, नेशनल हाईवे जो भी चीज लीगल करो, आप पढ़े लिखे व्यक्ति चलो बेटा, आप लोग पीछे क्या कर लो, मीडिया में पीछे देखिए, कल रामबाबू तिवारी जी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनकी पोस्टमार्टम के बाद आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई थी और उनकी डेड बॉडी को परिजनों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा लेकर लोहंदा गांव जा रहे थे और कुछ व्यक्तियों के द्वारा मिलकर के नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया था लोहंदा मोड़ पर। पुलिस के द्वारा उनको लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की गई, जिसके आधार पर हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को हटाया गया है। इस समय नेशनल हाईवे संचालित सुचारू रूप से चल रहा है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। घंटों जाम लगा था,
सबको समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही थी और अभी कुछ लोग हिरासत में लिए हैं और इसमें जो विधिक कार्रवाई हो की जाएगी। प्रधान थे विपिन पाल भोपाल से ज़मीनी विवादित था। मेरा चक था पूर्वा में, उसके वजह से नहीं मेरे भाई को छोटे वाले को रेप केस में फंसाया गया और जो गरीब फंसवाया है उसको कॉलोनी देने का वादा किया था कि तुझे कॉलोनी दूंगा, इनके भाई को फंसा दिया जाए। अब मेरे भाई चले गए, चौकी में एक दिन पहले बैठा लिए मेरे भाई को, अब फिर दूसरे दिन FIR किए। अब फिर इसके बाद मेरे पिताजी बोले मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन मेरे न चौकी वाले समझे न थाना में कोई समझा। चिल्लाते गए कि मेरे पिताजी कि मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन कोई समझा नहीं। इसके बाद चौकी में गए, भूप विपिन पाल उनके सहयोगी लोग मेरे पिताजी को बहुत अपमानित कर रहे थे कि काका थे 15 लाख 20 लाख दे, समझौता कर लो। अब हम गरीब आदमी, इतना कहाँ हमारे पास पैसा है कि हम दे पाएँ। लेकिन फिर उनको ले जाके नहीं कैसे किया, उनको जहर खिला दिए, क्या किए। और यही के बाद जब मृत घोषित हुई तो हमको 2 बजे पता चला कि मृत हो गई। हॉस्पिटल गए सिराथू में तो मरे पड़े थे, चिल्लाने लगे हाय पिताजी, लेकिन हमारा कोई नहीं सुना। प्रशासन भी कहो तो प्रशासन भी नहीं सुनता है, खाली कहता है कि बस हम तुम्हारे सुनेंगे। हाँ, मेरे पास तब हम प्रशासन नहीं सुना तो हम बोले चक्का जाम करेंगे। गए वहाँ जाम करने के लिए तो हमारे ऊपर लाठी मारे और काका थे मेरे जितने काका थे रिश्तेदार हैं उनको लाठी मारे। हमसे सीओ साहब बोले कि तुम्हारा हम सुनेंगे। हम क्या सुनाए हो, जब मेरा कोई रिश्तेदार मेरे पापा के अंतिम संस्कार में नहीं है, मेरे भाई कंधा देने वाले नहीं हैं। अब मेरे लिए तो क्या है, मेरा पिताजी चले गए हैं, मेरा भाई जेल में चला गया हो, मैं ही बचा हूँ। मेरा योगी जी से निवेदन है कि मेरा न्याय दे, नहीं तो मैं भी पेट्रोल डाल के आत्महत्या कर लूँगा। मुझे न्याय नहीं मिलेगा। मैं प्रशासन सब मिले भगत है, सब मिल रहे हैं। सबसे बड़ा दोषी है चौकी प्रभारी काका पथरियामा का चौकी प्रभारी है, वो पूरा मिला भगत कहानी का रच रहा था। और मुझे न्याय चाहिए, न्याय नहीं मिलेगा तो मैं भी जाके नहीं आत्महत्या करूँगा। नहीं, अक्षय कुमार तिवारी।